पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, और आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है वसा। और आप एक और नाम उसका सुनते हैं फैटी एसिड, एक और नाम सुनते हैं लिपिड। और इसकी डिटेल में बात करेंगे और आपको इससे रिलेटेड 2 वीडियो में सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आइए पहले समझते हैं इसके बेसिक से कि जो हमारा लिपिड होता है इसके बेसिक फैक्ट कौन कौन से हैं। तो जो आपका लिपिड होता है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका नाम है लिपोस, और ये ग्रीक भाषा के लिपोस शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है वसा। तो लिपोस एक ग्रीक शब्द है लिपिड के लिए और लिपोस का अर्थ होता है वसा। और वसा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये रासायनिक जो क्षेत्र होते हैं उसके अंतर्गत हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो हमारा जो लिपिड होता है एक ऑर्गेनिक तत्व है जो एक लंबी हाइड्रोकार्बन चैन के द्वारा जुड़ी होती है। हाइड्रोकार्बन में आप समझ ही रहे होंगे कि हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, यानी कि इसका जो संगठन होता है इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों सम्मिलित होते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनी हुई एक लंबी श्रृंखला, एक लंबे बॉन्ड जब इनका बनता है तब जाके हमारे फैटी एसिड्स का यानी कि हमारे लिपिड का निर्माण होता है। और जैसा कि यहाँ देखिए आप लोग एक लंबी श्रृंखला बनी हुई है। कभी भी हमारी फैटी एसिड्स यानी लिपिड्स की जो भी श्रृंखलाएं बनती है वो न्यूनतम 4 से लेकर 22 या 5 से लेकर 16 तक की संख्याएं इसमें होती हैं। इससे कम इनकी लंबी चैन नहीं होती है। यहाँ देखिए तो ये सारा आपको कार्बन दिख रहा होगा और ऊपर और नीचे दोनों आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे होंगे। और फिर इधर वाला जो आपका ग्रुप है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, यानी इसका जो चैन लास्ट वाला जो रहता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। फिर इसको देखते हैं, इसके जो लिपिड की जो प्रकृति होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हम समझते हैं कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हाइड्रो का मतलब पानी होता है और फोबिक का मतलब डर लगना, यानी पानी से डर लगना। तो हाइड्रोफोबिक प्रकृति का हमारा लिपिड होता है क्योंकि यह पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये वाटर सॉल्युबल भी नहीं होता है, अघुलनशील होता है। और जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं वो एस्टरों से जुड़ जाते हैं और जुड़कर एसाइल कहे जाते हैं। एस्टर जो होते हैं अभी आगे हम समझेंगे, उनसे जुड़कर ये एसाइल कहे जाते हैं। और फिर जो हमारे अन्य वसी अम्ल होते हैं, जब हम वसा को पढ़ेंगे और इसके बहुत सारे टाइप्स को पढ़ेंगे तो इसमें एक आता है आपका संयुक्त वसी अम्ल। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि इसमें एक आपका फैटी एसिड होगा और एक अलग हमारे पोषक तत्व होंगे जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा। तो जब वो जुड़ते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए कार्बोज हो गया या प्रोटीन हो गया, इसकी प्रकृति होती है कि वो जल में घुलनशील हो जाती है। बट जो वसा होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो इस कारण जो वसा की जो प्रकृति होती है वो एम्फीपैथिक प्रकृति की होती है। और इसमें देखिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया है कि ये जो ऊपर वाला आपका पार्ट है वो फैट है, और ये जो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है आपका ये कार्बोज का सपोज कर लीजिए, और जो नीचे का आपका पार्ट है वो फैट है। तो जो आपका कार्बोज वाला पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और जो आपका फैट वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है। यानी कि आपका जो जुड़ा हुआ भाग है, जैसे मान लीजिए कि फास्फोलिपिड, तो फास्फो में फास्फो आपका अलग हो गया और लिपिड मतलब वसा हो गया। तो इनमें जब एक साथ मिले होंगे और एक साथ जब काम करेंगे तो क्या करेंगे कि जो हमारा वसा बना हुआ है संयुक्त वसा वो आधा भाग पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है और आधा भाग एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब पानी से प्यार करने वाला, और हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से डरने वाला, यानी पानी एब्जॉर्ब न करने वाला। तो ऐसे जब दोनों प्रकृति एक साथ हमारे वसा में मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीपैथिक। आगे देखते हैं कि भाई वसा घुलता किस में। हम जान गए कि वसा जो है पानी में नहीं घुलता है, तो ये घुलता है हमारे ईथर में, एल्कोहल में और पेट्रोलियम में। इस प्रकार के जो भी घोलक होंगे उसमें हमारे वसी अम्ल घुल जाते हैं। और लिपिड्स जो होते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं आगे हम लोग वर्गीकरण भी करेंगे। फिलहाल
जो लिपिड होते हैं उनमें वसाएं होती हैं, तेल होता है, मोम होता है और ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं। और मेनली जो ट्राइग्लिसराइड आपका है, यही सभी हमारे खाद्य पदार्थों में 90 से 95% तक ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही हमें वसी अम्ल प्राप्त होते हैं। फिर देखते हैं हम फिर आगे देखते हैं कि इसके और भाग मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और प्लस ये ट्राइग्लिसराइड। तो मोनो में मतलब कि एक वसी अम्ल और ग्लिसरॉल हमारा, फिर डाई में 2 आपके वसी अम्ल और ग्लिसरॉल, और ट्राई में 3 वसी अम्ल और 1 ग्लिसरॉल का रूप पाया जाता है। और वसा का जो रासायनिक नाम भी हम लेते हैं तो कहते हैं कि भाई वसा का रासायनिक नाम क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही वसा का रासायनिक नाम माना जाता है, क्योंकि यह सिंपल लिपिड के रूप में जाना जाता है। और हमारी जो भी वसाएं होती हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स के बने होते हैं, क्योंकि इसकी जो चैन होती है वो एक लंबी श्रृंखला के द्वारा जुड़ी होती है। और हम जानते हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर की आधारशिला प्रोटीन होती है, उसी प्रकार से हमारा जो फैट होता है वो भी एक जैविकीय होता है और जैविकीय पदार्थों में ये पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा डीएनए हो गया, हमारा आरएनए हो गया, हमारे मस्तिष्क हो गया, इन सब में इसका बहुत ही मेन रोल होता है और उसी के ये सारे बने होते हैं। आगे बात करते हैं कि अगर हमने इधर ट्राइग्लिसराइड को डिनोट किया तो ट्राइग्लिसराइड बना किसका है, तो एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलकर हमारे ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। तो भाई हम समझ रहे हैं कि ग्लिसरॉल और वसी अम्ल से मिलकर हमारा बन रहा है, जिसमें 3 अणु वसी अम्ल के हैं। तो भाई ग्लिसरॉल क्या होता है, ये ग्लिसरॉल एक प्रकार का एल्कोहल होता है जो सरल लिपिड में पाया जाता है, और इसमें 3 कार्बन के अणु मुक्त होते हैं तब जाके वसी अम्ल बनाते हैं। यानी वसी अम्ल और ग्लिसरॉल मिलके हमारा सिंपल साधारण लिपिड बनाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भाई वसी अम्ल क्या होता है। तो हमारे वसी अम्लों में 4 से लेके 22 तक की, या फिर आप 5 से 16 भी कह सकते हैं, तक कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। और ये जो कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, इनकी जुड़ने की जो प्रकृति होती है कि एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं कि डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, इन्हीं श्रृंखलाओं के जुड़ने के कारण ही ये हमारे फैटी एसिड्स 2 टाइप्स के होते हैं। आइए समझते हैं हम। पहला होता है आपका सेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं साफा, यानी कि SAFA, सेचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरा आपका जो होता है वो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें USFA इसको हम लोग बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि भाई जो सेचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें कौन कौन से आते हैं। संख्याएं इसकी बहुत हैं, लेकिन देख लीजिए जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, पहले तो ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन अणुओं की होती है, और इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कार्बन अणुओं की अपेक्षा कम पाई जाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं ब्यूटायरिक अम्ल, पॉमिटिक अम्ल, ऑर्किडिक और कैप्राइक। हम मक्खन जब खाते हैं तो मक्खन को जलाने पे एक विशेष प्रकार की सुगंध हमें मिलती है, वो इसी ब्यूटायरिक अम्ल के कारण होती है। और ब्यूटायरिक अम्ल जो है आपका एक सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं फिर हमारा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ये जो है आपके दो बॉन्ड के द्वारा यानी डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा नहीं जुड़ते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं और भी बहुत सारे बॉन्ड के अंतर्गत आते हैं। तो जब डबल के द्वारा जुड़ेंगे तो आपका मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा, और जब डबल से अधिक बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ जाएंगे या बहुत सारे बॉन्ड बनेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसी को हम लोग म्यूफा बोलते हैं, यानी MUFA, और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसी को हम लोग प्यूफा बोलते हैं, PUFA। जो आपका म्यूफा होता है ये सिंगल डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, और ये भी 2 प्रकार का होता है।
एक होता है ऑलिक ऑलिक मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है पॉल्मीटोलिक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं हम लोग कि जो आपका मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, मैंने कहा कि डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसमें जो ओमेगा पाया जाता है, इसकी जो ओमेगा होती है वो 9 होती है, यानी इसमें ओमेगा 9 पाया जाता है। और भाई ओमेगा क्या होता है, तो जो ओमेगा होता है वो एक विशेष प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है, जैसे हमें सुंदर बनाए रखने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, इन सब में इस प्रकार के फैटी एसिड्स की आवश्यकता पड़ती है। प्लस हमारे हृदय की सुरक्षा के लिए, रक्तवाहिनियों को यानी ब्लड वेसल्स को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार का जो फैटी एसिड होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अब प्यूफा जो होता है, प्यूफा में 2 प्रकार के आपके ओमेगा पाए जाते हैं, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। जो ओमेगा 6 होता है या ओमेगा 9 होता है, देखिए सूरजमुखी का जो तेल होता है उसमें दोनों ओमेगा पाए जाते हैं, ओमेगा 9 भी पाया जाता है और ओमेगा 6 भी पाया जाता है। और सोयाबीन में ओमेगा 6 पाया जाता है। तो ओमेगा 6 सूरजमुखी और सोयाबीन दोनों में पाया जाता है और सूरजमुखी में 6 वाला और 9 ओमेगा दोनों पाया जाता है। फिर ओमेगा जो 3 है हमारा, ओमेगा 3 जितनी वसा युक्त मछलियाँ होती हैं तथा जो समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं और भी जो खाने वाली चीज़ें होती हैं समुद्र से प्राप्त, उनमें ओमेगा 3 पाया जाता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का समझा था कि इसमें ब्यूटारिक, फॉर्मटिक, आर्किडिक, कैप्राइलिक सब पाया जा रहा है, उसी प्रकार से जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? लिनोलिक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक। अब इसके आगे वाले पार्ट में हम फिर इसकी अलग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वेट कर सकते हैं।